बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर आयशा अब्बास। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मुलट्ठी। मुलट्ठी का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह कर सकते हैं और इससे कौन कौन से फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। देखिए, घर में मौजूद अगर ये चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन हम मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, घर में टोटके कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घर में ही टोटके करते रहें। अगर आपको कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो आप डॉक्टर से रजू करें, लेकिन घर में भी इन चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं मुलट्ठी का इस्तेमाल करते हुए, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, सीने में जलन है या फिर सीने में आपके छाले बन गए हैं, तो इसको दूर करने के लिए मुलट्ठी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और मुफ़ीद है। अगर हम बात करें इसके खाने की कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट के कीड़ों के जिन बच्चों को होते हैं, बड़ों को भी हो सकते हैं, ये एक बैक्टीरिया वायरस है। अगर इस पे बात करें तो इसका इस्तेमाल आप पुदीने की चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको मिक्स करके और आप इसका इस्तेमाल करते हुए इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बालों की बात करूँ कि बालों पे लगाने के लिए किस तरह है, ये सिर्फ़ खाने के लिए ही हमारे लिए मुफ़ीद नहीं है, ये लगाने के लिए भी बहुत मुफ़ीद है। अगर बालों पे बात करूँ तो आप जुओं के लिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा जुएँ होती हैं आजकल, बड़ों को भी हो जाती हैं, उसके लिए आप गंजपन के लिए, सर में खुश्की हो रही है तो तारा मीरा के तेल में मिक्स करके इसका पाउडर आप बच्चों के सर पे लगाएँ, अपने सर पे लगाएँ, तो इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। पेट की तकलीफ है, अगर कोई मरोड़ है या इस तरह का कोई भी आपको महसूस हो रहा है तो आप नींबू के रस के साथ इसको मिक्स करके 1 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून ले सकते हैं। मिक्स करके इसको लें और डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपकी तबीयत ख़राब हो। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उसके लिए वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पीस के रख लें, इसकी फक्की बना के रख लें, घर में पाउडर बना के रख लें और रोज़मर्रा में आप इसका इस्तेमाल करें। रोज़ाना 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून भी कर सकते हैं, टेबल स्पून भी कर सकते हैं। वो आपकी स्टमक पे डिपेंड करता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, गरम भी है, तो कई लोगों की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। वो डेली बेसिस पे अगर लें तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। शुगर पे बात करूँ तो शुगर के पेशेंट जो हैं, शुगर के मरीज़ जो हैं, वो बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जो शुगर लेवल है वो सही नहीं होता, कंट्रोल नहीं हो पाती। अगर वो मुलट्ठी का इस्तेमाल चीनी के जगह करें, चीनी का कम इस्तेमाल करें और मुलट्ठी का इसकी जगह इस्तेमाल करें तो उनका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि फेस पे लगाने की, कि फेस पे इसको किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, खाने के लिए तो मुफीद है ही, लगाने के लिए किस तरह मुफीद है। अगर आप फेस पे इसको पुदीने के पानी के साथ मिक्स करके एक मास्क बना के अपने फेस पे अप्लाई करें, ये डस्ट पार्टिकल को भी खत्म करेगा और जो आपके ब्लैक हेड्स बन जाते हैं उसको भी खत्म करने में आपकी हेल्प। मुलट्ठी को ज़ाफ़रान और दूध के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और अपने बालों पे लगाएं। इससे आपकी खुश्की दूर होगी, गंजपन दूर होगा और साथ में आपके बालों की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप मुलट्ठी का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, देखें कितने बेनिफिट्स हैं इसके। हमें आइडिया ही नहीं है कि हमारे घर में मौजूद चीज़ें होती हैं या फिर कोई जड़ी बूटी है, हमने उसका इस्तेमाल किस तरह करना है। तो इस मुलट्ठी को इस्तेमाल करते हुए बहुत से फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं।